So hello guys, welcome back to the series of JavaScript and today in this video we are going to cover functions. So आज हम इस वीडियो में फंक्शन कवर करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है, एरो फंक्शन क्या होता है और फिर हम यहाँ पे जानेंगे रेस्ट एंड स्प्लिट ऑपरेटर क्या होता है. So चलिए शुरू करते हैं. चलिए पहले जान लेते हैं व्हाट इज फंक्शन. फंक्शन क्या होता है. बेसिकली इट्स ए ब्लॉक ऑफ कोड. ये एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो भी कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज होता है. फंक्शन बनाने का बहुत सारे फायदे भी हैं, जैसे कि फंक्शन की वजह से हम कोड को ऑर्गेनाइज, रीयूजेबल और मेंटेन करने में इजी होता है. चलिए चलते हैं. सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है फंक्शन डिक्लेरेशन. हम यह जानेंगे फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं. चलेंगे अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में. फंक्शन डिक्लेरेशन का ट्रेडिशनल तरीका है. सबसे पहले हम यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड यूज़ करेंगे, फंक्शन, और उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन का नाम देंगे. चलिए हम यहाँ पे एडिशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन. हियर वी विल गिव ऐड, और यहाँ पे हम पैरेंथेसिस देंगे जिसके अंदर हम पैरामीटर को पास करेंगे. हम एडिशन करेंगे, इसके लिए हमको दो पैरामीटर चाहिए. यहाँ पे लेते हैं a, b, और यहाँ पे हम करली ब्रेसेस देंगे जिसके अंदर हमारा फंक्शन का बॉडी रहेगा. सिंपली हम यहाँ पे इसको रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न a प्लस बी. यहाँ पे अभी हम फंक्शन को कॉल करेंगे. उसको कॉल करने के लिए पहले हम कंसोल को लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम फंक्शन को कॉल कर देंगे. यहाँ पे हमारा फंक्शन का नाम है ऐड. इसके अंदर हम आर्गुमेंट पास करेंगे. लेट्स गिव हियर 10, 20. बेसिकली यहाँ पे क्या करेगा, वो 10 प्लस 20 को ऐड करके हमको आंसर शो करेगा. चलिए पहले यहाँ पे हम अपना लाइव सर्वर ऑन कर लेते हैं. ओपन विथ लाइव सर्वर, और यहाँ पे हम बाय क्लिकिंग कंट्रोल शिफ्ट एंड आई अपना कंसोल ओपन कर लेंगे. आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको आंसर दिखा रहा है 30. बेसिकली ये फंक्शन क्या कर रहा है, हमारा दो नंबर को ऐड कर रहा है. फंक्शन डिक्लेरेशन यही होता है. सबसे पहले हम फंक्शन कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद से यहाँ पे हम फंक्शन का नाम लिखते हैं. फिर ये पैरेंथेसिस होता है जिसके अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं, और उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस होता है जिसके अंदर हम अपना फंक्शन का बॉडी का कोड लिखते हैं. चले चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे फंक्शन एक्सप्रेशन. चलिए देखते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है. बेसिकली फंक्शन एक्सप्रेशन का मतलब है कि फंक्शन को एक वेरिएबल में असाइन करना. ये फंक्शन होस्टिंग सपोर्ट नहीं करता. इसका मतलब आप इसे डिफाइन होने के बाद ही कॉल कर सकते हो. चलिए दिखाते हैं. पहले इसको कमेंट आउट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम एक फंक्शन लेंगे जिसको हम एक वेरिएबल में असाइन करेंगे. सबसे पहले यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्ट. वेरिएबल का हम नाम लेते हैं, लेट्स गिव हियर मल्टीप्लाई. यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन वाला कुछ बनाते हैं. मल्टीप्लाई, ये हमारा वेरिएबल हो गया, और इसके अंदर हम फंक्शन बनाएंगे. फंक्शन, यहाँ पे हमको फंक्शन का नेम देने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस वेरिएबल का नाम से कॉल करेंगे. हमारा यहाँ पे हो गया फंक्शन, और यहाँ पे हम दो पैरामीटर दे देते हैं, ए और बी, a, b, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपना कोड लिखेंगे. यहाँ पे भी हम सिंपली रिटर्न कर देंगे, रिटर्न. यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू बी. चलिए यहाँ पे हम इसको कंसोल करते हैं. कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल नेम. हमारा वेरिएबल का नेम था मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हम फंक्शन का ब्रैकेट देंगे, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं. लेट्स गिव हियर 4, 5. अभी हमको यहाँ पे आंसर आना चाहिए 4 इंटू 5, 20. लेट्स चेक. आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला फंक्शन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है.
सो बेसिकली आपको फंक्शन एक्सप्रेशन का मतलब यही होता है कि किसी भी फंक्शन को हम वेरिएबल में उसको स्टोर करते हैं और हम उसको कॉल भी करते हैं विद द नेम ऑफ वेरिएबल। सो उसको हम बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। सो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज एरो फंक्शन। सो व्हाट इज एरो फंक्शन? सो बेसिकली एरो फंक्शन इज ए शॉर्ट एंड कॉन्साइज सिंटेक्स फॉर ए फंक्शन। तो पहले यहाँ पे हम इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। सो एरो फंक्शन एक कॉन्साइज तरीका का फंक्शन है। ये एरो सिंटेक्स का यूज़ करता है और ट्रेडिशनल फंक्शन के कंपैरिजन में शॉर्ट और क्लीन होता है। तो चलिए यहाँ पे एक हम एरो फंक्शन बनाते हैं। सो जैसे कि हमने बताया ये एक शॉर्ट और कॉन्साइज सिंटेक्स होता है। सो यहाँ पे हम वेरिएबल लेंगे, लेट्स गिव हियर कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन बनाएंगे। सब्ट्रैक्शन करने का एक फंक्शन बनाते हैं, सो SUB, और इस वेरिएबल के अंदर हम यहाँ पे फंक्शन का बस ब्रैकेट लाएंगे और यहाँ पे हम दो पैरामीटर पास करेंगे, लेट्स गिव ए कॉमा बी। सो यहाँ पे हम एरो यूज़ करेंगे जो फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सो इसी फंक्शन को हम बोलते हैं एरो फंक्शन, इसको हम बोलेंगे एरो फंक्शन। अगर यहाँ पे हमारा वन लाइन ऑफ कोड रहेगा तो यहीं पे हम डायरेक्ट आंसर भी रिटर्न करवा सकते हैं विदाउट राइटिंग रिटर्न। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे A-B, और यहाँ पे हम इसको कंसोल करा देंगे, console.log। और इसके अंदर हम अपना फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, सो सब्सट्रैक्शन SUB, और यहाँ पे फंक्शन ब्रैकेट, और इसके अंदर हम दो वेरिएबल पास करेंगे। सो लेट्स गिव हियर 12,5। तो ये क्या करेगा, A-B करेगा, 12 - 5 करेगा, यहाँ पे हमको आंसर 7 आएगा। चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं हमारा आंसर यहाँ पे 7 आ गया है। सो इसको हम शॉर्ट और कॉन्साइज सिंटेक्स बोलते हैं क्योंकि ये हमारा रेगुलर फंक्शन से बहुत ही शॉर्ट होता है। यहाँ पे हमको फंक्शन का नेम भी लिखने का ज़रूरत नहीं है। सो मोस्टली हम एरो फंक्शन को किसी एरे के लिए यूज़ करते हैं। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेस्ट ऑपरेटर एंड स्प्रेड ऑपरेटर। सो एक बात यहाँ पे जान लीजिए, रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर का दोनों का सिंबल सेम होता है। जैसे कि यहाँ पे हम डॉट डॉट डॉट, ये 3 डॉट है, इसी को हम बोलते हैं रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर। दोनों का सिंबल सेम है बट ये अलग अलग फंक्शन करता है, अलग अलग जगह यूज होता है। चलिए दिखाते हैं विथ एन एग्जाम्पल। सो सबसे पहले हम स्प्रेड ऑपरेटर देख लेते हैं। सो बेसिकली स्प्रेड ऑपरेटर का यूज होता है एरे या ऑब्जेक्ट के एलिमेंट को एक्सपेंड करने के लिए। इसका काम होता है कि एरे या ऑब्जेक्ट के वैल्यू को स्प्रेड करना, किसी नए एरे में डाल देना, आई मीन नए एरे में उसको इंक्लूड करना। सो चलिए देखते हैं विथ एग्जांपल। सो यहाँ पे सबसे पहले एक हम एरे लेते हैं, कॉन्स्ट, पहले ये ऊपर वाले को कमेंट आउट कर लेते हैं। सो कॉन्स्ट ARR1। सो ये हमारा पहला एरे है, इसमें हम स्टोर कर देते हैं 1 2 3, 1 2 3, और एक एरे यहाँ पे लेंगे। सो कॉन्स्ट ARR2, और इसके अंदर हम स्टोर करते हैं 4 5 6। सो जैसे कि हमने पहले आपको बताया है, स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, एरे या ऑब्जेक्ट के एलिमेंट को किसी एक नए एरे में इंक्लूड करता है। आई मीन अगर हम ये दोनों एरे को ऐड करना चाहेंगे तो हम स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं कॉन्स्ट, और इसके अंदर हम एरे को ऐड करेंगे। सो ये भी हमारा एक एरे ही रहेगा। सो इसका नाम देते हैं कंबाइंड। सो ये हमारा एरे का नाम हो गया कंबाइंड, और इसके अंदर हम ARR1 और ARR2 को ऐड करेंगे। सो इसके लिए हम पहले यहाँ पे एरे का सिंबल लेंगे और यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज करेंगे। सो स्प्रेड ऑपरेटर होता है ट्रिपल डॉट, और यहाँ पे हम पहले अपने एरे का नाम लिखेंगे ARR1, और इसको यहाँ पे हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। फिर हम अपना दूसरा एरे का नाम लेंगे ARR2, यहाँ पे भी हम इसको
स्प्रेड ऑपरेटर लगाएंगे पहले में। सो ये स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, ये दोनों एरे को कंबाइन करके इस कंबाइन वैल्यू में स्टोर कर देगा, इस कंबाइन जो वेरिएबल है इसमें स्टोर कर देगा। चलिए हम आपको यहाँ पे कंसोल करके दिखाते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम कंबाइन वेरिएबल डालेंगे इसमें कंबाइन। तो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 1 से 6 तक प्रिंट हो गया है, जो कि हमारा दोनों एरे का वैल्यू था। इसी तरह हम कॉपी भी करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक हम एरे लेंगे कॉन्स्ट, और इसके अंदर यहाँ पे एक एरे का नाम दे देते हैं। सो ओरिजिनल एरे लिख देते हैं, ORG ARR। सो ये ओरिजिनल एरे हो गया, और इसके अंदर हम कुछ वैल्यू लिख देते हैं। लेट्स गिव 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो ये हमारा ओरिजिनल एरे हो गया, और हम चाहेंगे कि ये जो हमारा वैल्यू है एक और एरे में सेम वैल्यू आ जाए, तो यहाँ पे हम वैसे ही सेम लिखेंगे कॉन्स्ट, और यहाँ पे हमारा दूसरा जिसमें हम कॉपी करना चाहते हैं उस एरे का नाम लिखेंगे। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉपी, हम इसमें कॉपी करने वाले हैं। सो ये हमारा जो कॉपी वाला एरे है इसमें कॉपी हो जाएगा। सो इसके लिए यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज करेंगे, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे हम ओरिजिनल एरे को पास कर देंगे, ORG ARR। सो ये जो डॉट 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 ORG ARR का मतलब है कि ये हमारा जो ओरिजिनल एरे है, जो यहाँ पे हम लोग नंबर स्टोर किया है, ये सारा नंबर इसके कॉपी के अंदर चला जाएगा। सो चलिए यहाँ पे हम इसको कंसोल करके दिखाते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम कॉपी को पास करेंगे। सो कॉपी, सो चलिए देखते हैं हमारा, इसको कमेंट आउट करते हैं क्योंकि दोनों सेम हो जाएगा। सो चलिए देखते हैं वहाँ पे 1 to 6 प्रिंट होकर आना चाहिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे 1 to 6 आ गया है। अगर यहाँ पे हम कुछ और भी देंगे तो वो भी आ जाएगा। और यहाँ पे हम चाहेंगे स्ट्रिंग रखना चाहते हैं, यहाँ पे एप्पल रख दिए। देखिए यहाँ पे एप्पल भी आ गया, इस नंबर के बाद यहाँ पे साइड में एप्पल भी आ गया। सो यहाँ पे हम जो भी चाहे उसमें यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये हमारा कॉपी वाले में रिफ्लेक्ट करेगा। सो सिमिलरली हम यहाँ पे वैसे ही ऑब्जेक्ट को भी ऐड कर सकते हैं। चलिए आपको ऑब्जेक्ट को ऐड करके दिखाते हैं। सो पहले हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेंगे कॉन्स्ट obj1, और इसके अंदर हम स्टोर करते हैं A1, B:2, और इसी तरह यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट लेते हैं कॉन्स्ट obj2, और इसके अंदर हम स्टोर करते हैं लेट्स गिव हियर C:3, D:4। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट को हम एक ऑब्जेक्ट में मर्ज करेंगे। सो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं कॉन्स्ट, उसका नाम दे देते हैं मर्ज। सो मर्ज्ड, इसमें हम मर्ज करेंगे। सो यहाँ पे हम स्प्रेड ऑपरेटर यूज करेंगे। सो डॉट डॉट डॉट, हमारा जो पहला ऑब्जेक्ट है obj1, यहाँ पे कॉमा देंगे, फिर डॉट डॉट डॉट, और हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है जो obj2। सो इसके वजह से दोनों हमारा ऑब्जेक्ट इस मर्ज वाला ऑब्जेक्ट में कंबाइन हो जाएगा। सो चलिए आपको कंसोल करके दिखाते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हम मर्ज पास कर देंगे, मर्ज्ड। सो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट। सो आप देख सकते हैं जो हमने दो ऑब्जेक्ट में डाटा लिया हुआ था, और दोनों ऑब्जेक्ट का डाटा एक ऑब्जेक्ट में आ गया है। सो इसी तरह से हम ऐड करते हैं और या मर्ज करते हैं। सो चलिए चलते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट पे। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था रेस्ट ऑपरेटर। सो रेस्ट ऑपरेटर बाकी एलिमेंट को एरे या ऑब्जेक्ट में कलेक्ट करता है। ये मोस्टली फंक्शन या डिस्ट्रक्टिंग में काम आता है जब हम अननोन नंबर ऑफ आर्गुमेंट को हैंडल करते हैं। सो चलिए यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक एरे है। सो इसको पहले कमेंट आउट कर लेते हैं, और यहाँ पे अभी हम एक एरे लेंगे कॉन्स्ट, और इसके अंदर हम देंगे फर्स्ट,
फिर यहाँ पे हम कॉमा स्प्रेड ऑपरेटर लगाएंगे, डॉट डॉट डॉट, और इसमें हम दे देते हैं रेस्ट। इसको हम असाइन करते हैं। हाँ चलिए नंबर देते हैं 10, 20, 30, 40, 50। सो ये हमने नंबर इसमें असाइन कर दिया है, और इसको भी हम कंसोल करके दिखाते हैं, कंसोल डॉट लॉग। सो जब अगर हम फर्स्ट यहाँ पे करेंगे, जब फर्स्ट यहाँ पे हम कंसोल करेंगे तो हमारा ये 10 हम इसको एक्सेस कर सकेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट। सो ये जो फर्स्ट है इसमें 10 स्टोर हो जाएगा, बाकी जो डॉट 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 रेस्ट है इसमें ये 20 से लेकर 50 तक स्टोर हो जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट किया है। सो आपको दिखाते हैं यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है। सो देखिए यहाँ पे 10 आ रहा है, बाकी सब कुछ नहीं आ रहा है। अगर यहीं पे हम कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे रेस्ट करते हैं तो ये क्या करेगा, ये 20 से 50 तक दिखाएगा, इसमें 10 इंक्लूड नहीं होगा। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा रेस्ट का, सो ये देखिए हमारा रेस्ट का वैल्यू आ गया। ये क्या कर रहा है, 20 से 50 तक ले रहा है। जो फर्स्ट वाला जो 10 था उसको छोड़ के बाकी सब ले रहा है। जो हमने ये फर्स्ट लिया उसमें ये हमारा 10 स्टोर हो गया, बाकी जो रेस्ट ऑपरेटर है उसमें हमने वो 20 से 50 तक अपने आप स्टोर हो गया है। सो चलिए रेस्ट ऑपरेटर को हम एक फंक्शन बना के देखते हैं, एक फंक्शन में यूज करके दिखाते हैं, जहाँ पे हम जो भी हम इनपुट लेंगे उसका सम करके दिखाएंगे। सो यहाँ पे एक फंक्शन लेते हैं और इसको नाम देते हैं ऐड, और इसके अंदर हम रेस्ट ऑपरेटर लेंगे डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे एक पैरामीटर ले लेते हैं कुछ नेम, लेट्स गिव नंबर। यहाँ पे नंबर ले लिए और यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं सो नंबर डॉट, यहाँ पे एक प्री डिफाइंड फंक्शन लगाएंगे जिसको आप बोलते हैं रिड्यूस। रिड्यूस और ये दो पैरामीटर लेता है, सो लेट्स गिव योर सम कॉमा नम। सो हमने यहाँ पे इसको दो पैरामीटर दे दिया है, और यहाँ पे हम एरो फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पे हमको आंसर शो कराना है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम प्लस नम कर देंगे, कॉमा यहाँ पे 0 कर देते हैं। सो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और अभी यहाँ पे अपना फंक्शन का नाम डालेंगे। सो हमारा फंक्शन का नाम है ऐड, और इसके अंदर हम कोई भी नंबर पास कर सकते हैं। लेट्स गिव 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो ये जितना भी हमने नंबर इसको पास किया है ये सबका ऐड करके उसका सम हमको देगा। चलिए दिखाते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सम आ गया है। सो हमारा जो भी यहाँ पे नंबर है इस सब को ऐड करने से हमें सम इसका 21 मिल रहा है, जो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो यही था आज के वीडियो में। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।